किसी ने सवाल किया है कि अगर आप स्कूल, कॉलेज या किसी ऑफिस में काम करते हैं और वहाँ पे कुछ ट्रोलर्स हैं या बदतमीज़ लोग हैं जो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो अगर हम उनको इग्नोर कर देंगे, तो जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसे लोग हमारी मदद नहीं करेंगे। तो कैसे बदतमीज़ लोगों से काम निकलवाया जाए? तो ये सवाल काफ़ी अच्छा है और इस सवाल के संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने बताया है कि जो लोग आप लोगों को ट्रोल करते हैं उनके साथ कैसे डील किया जाता है। लेकिन पहले मैं ट्रोलर्स के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। ये शब्द नया शब्द है। ये आम तौर पे शब्द इस्तेमाल किया जाता है उन लोगों के लिए जो कि सोशल मीडिया पे जाके कमेंट सेक्शन में लोगों को उल्टी-सीधी बातें कहते हैं। और ये लोग अपनी आइडेंटिटी छिपा के अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। जैसे कि कितने सारे चैटिंग वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जाके अपनी एक आईडी बना लेंगे। वहाँ पे जाके दूसरे लड़के लड़कियों के साथ बदतमीज़ियाँ करेंगे, उनके साथ गंदी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। और आम तौर पे इन लोगों के दिमाग में ऐसा करने की जो वजह होती है, रीज़न होता है, वो ये होता है कि इनकी अपनी लाइफ में इतने सारे इश्यूज़ चल रहे होते हैं और उन इश्यूज़ की वजह से इनका माइंड डिस्टर्ब रहता है, तो वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए खुद को ये ऐसी चीज़ें करते हैं। इनको ये सब चीज़ें कोई तकलीफ़ देने वाली नहीं लगती, क्योंकि जब इंसान का दिल और दिमाग या ज़िंदगी खुद ही ख़राब चल रही होती है, तो उसको ऐसा लगता है कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है और अगर थोड़ा-सा बुरा दूसरों के साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि दूसरों की लाइफ़ अच्छी है, दूसरों को कोई समस्या नहीं है। जैसे कोई एक्ट्रेस है, वो जैसे लोग फ़ेमस लोग हैं, फ़ेमस लड़कियाँ हैं, वो अपने सोशल मीडिया पे वीडियोज़ डालती हैं, उनमें वो खुशी दिखाती हैं, चाहे उनकी लाइफ़ में कितना कुछ चल रहा होता है, लेकिन वो एक पॉज़िटिविटी स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि इनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, तो कई लोग इस चीज़ से भी जेलसी फ़ील करके कमेंट सेक्शन में जाके ऐसी-ऐसी बातें लिखते हैं, जो कि चुभने वाली बातें होती हैं, जो नहीं कहनी चाहिए। और इस तरीके के जो लोग होते हैं, आपको कहीं भी मिल सकते हैं। लेकिन ये जो ट्रोलर्स हैं, ये खास तौर पे इंटरनेट पे ही मिलते हैं, सोशल मीडिया पे, कमेंट सेक्शन में। और ये लोग लोगों को जज करते हैं और बिना उनके पक्ष को ठीक तरीके से समझे और अपनी छोटी-सी अकल का इस्तेमाल करते हुए उनको जज करके, और कुछ भी इनको लगता है इनको राइट मिल गया है दूसरों को कुछ भी कहने का, जिससे दूसरे को तकलीफ हो। और इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को तकलीफ होती है, नहीं होती है। इनको अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना होता है। अब बात करते हैं कि रियल लाइफ़ में ट्रोलर्स, ट्रोलर्स मतलब बदतमीज़ लोग। तो रियल लाइफ़ में अगर आपके सामने बदतमीज़ लोग हों, तो उनके साथ कैसे डील किया जाता है? रियल लाइफ़ में और इंटरनेट में एक डिफरेंस ये है कि रियल लाइफ़ में इंसान जब भी बदतमीज़ी करता है, तो वो सोच समझ के करता है, क्योंकि उसको पता है कि एक्शन रिएक्शन हो जाएगा। इंटरनेट पे तो उसे पता है कि उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि उसको लगता है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। रियल में अगर बात करते हैं ऑफिस की, तो ऑफिस में आमतौर पे बदतमीज़ जो होते हैं वो सीनियर्स होते हैं, जो जूनियर्स के साथ बदतमीज़ी करते हैं। वो भी अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तो उनको लगता है जहाँ पे हम गुस्सा दिखा सकते हैं वहाँ पे हमको दिखाना चाहिए, और उस सिचुएशन में कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि सीनियर अधिकारी है, उसके खिलाफ अगर आप कुछ करोगे तो वो आपके खिलाफ कोई एक्शन ले लेगा। तो ऑफिस में तो यही सब चलता है। आप बस अगर चाहते हैं सीनियर अधिकारी आपके साथ बुरा व्यवहार ना करें, तो बस आप उनकी सुनते रहो, और जैसा चलता ऑफिस में, मतलब आप उनको ये नहीं कह सकते कि आप गलत कर रहे हो। बहुत चीज़ें होती हैं ऑफिस में जो व्यक्ति को सोच समझ के कहनी पड़ती हैं, और अगर वो अपना व्यवहार ठीक रखे और सीनियर्स की गालियाँ सुनता रहे, तो सीनियर्स भी गालियाँ कम ही देते हैं। ये एक प्रैक्टिकल बात है। और जो लेकिन वहाँ पे आपको ऐसे बदतमीज़ ट्रोलर्स नहीं मिलते हैं कि अननेसेसरली आपको परेशान करेंगे। बस वो ये होता है, जो सीनियर्स होते हैं वो अपनी लाइफ में परेशान होते हैं, उनको ऊपर से डाँट पड़ रही होती है और वो अपने जूनियर्स को डाँट रहे होते हैं। तो ऑफिस में ऐसी दिक्कत नहीं आती। ये दिक्कत ज़्यादातर आती है स्कूल और कॉलेजेस में, और कॉलेज में भी दिक्कत नहीं आती इतनी, क्योंकि कॉलेज में भी लोग थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं। ज़्यादा दिक्कत आती है स्कूल में। और स्कूल में दिक्कत इस वजह से आती है क्योंकि वहाँ पे कोई गाइडेंस नाम की चीज़ नहीं होती है। गाइडेंस मतलब क्या? क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं उनको लगता है कि जो स्कूल है वो गाइड करेगा, और जो स्कूल के टीचर्स होते हैं उनको लगता है कि बस हमें अपना सब्जेक्ट पढ़ाना है, हमें थोड़े इनको मॉरल वैल्यूज़ सिखाने हैं। हमें इतने पैसे थोड़े मिलते हैं कि इनको मॉरल वैल्यूज़ भी सिखाए जाएँ। तो इतना कोई कष्ट नहीं लेता, इतना कोई कष्ट नहीं करता। तो जो बच्चे होते हैं उनको ऐसा लगता है कि बस एक दूसरे का मजाक उड़ाओ, और समझ कम होती है, समझदारी कम होती है, तो इस वजह से वो भी नासमझी में वो एक दूसरे को ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जो दूसरों को तकलीफ पहुंचती है। ज़्यादातर लड़कियों को तकलीफ होती है, क्योंकि अब जो एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा ही ओपन है, और लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली हैं। तो इस वजह से बातचीत होती है, एक दूसरे को बातें कही जाती हैं, बातों का मतलब मिसअंडरस्टैंड किया जाता है, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं, लोगों की ईगो हर्ट हो जाती है। और जब ईगो हर्ट हो जाती है तो लड़के को या लड़की को लगता है कि इसको अब सज़ा मिलनी चाहिए, तो वो ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। वो उल्टी सीधी बातें अपनी तरफ से बना के उड़ाना, जिसको बोलते हैं र्यूमर्स, र्यूमर्स स्प्रेड करने लग जाते हैं। और छोटी उम्र होती है लड़कियों की और लड़कों की, तो उनका दिल दुखता है और उन्हें समझ नहीं आता ये बातें किससे कहें। पेरेंट्स से अगर बातें कहेंगे तो पेरेंट्स डांट सकते हैं, पेरेंट्स कह सकते हैं कि इतना पैसा खर्च करके तुम्हें स्कूल भेजते हैं और तुम इन चीज़ों में अपना वक्त खराब करते हैं। ये सब बातें होती हैं। तो अब इस सिचुएशन को डील कैसे किया जाए? तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लो कि आपको काम से काम रखना है। काम से काम रखने का मतलब क्या होता है? काम से काम रखने का मतलब ये नहीं होता है कि जब आपको काम हो, आपको तभी लोगों से बात करनी है। आपको एक लिमिट सेट करनी पड़ेगी, एक बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी कि मुझे किसी के साथ मज़ाक नहीं करना है। क्योंकि जब आप किसी के साथ मज़ाक करते हो, आप किसी के साथ ज़्यादा ही हँसी मज़ाक करते हो, तो आप हँसी मज़ाक करते हुए एक अपनी तरफ से दूसरे व्यक्ति को परमिशन दे देते हो कि हाँ, तुम भी हमारे साथ हँसी मज़ाक कर लो। और फिर वो हँसी मज़ाक के चक्कर में बात बढ़ जाती है और फिर बिगड़ जाती है। आप फॉर्मेलिटी रखो, सिर्फ फॉर्मल रिलेशन रखो, जिसमें ठीक है कोई आपके सामने आता है, जैसे जैसे क्या होता है कि जैसे किसी को हम जानते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अब हम जानते हैं तो उसको देख के बिल्कुल अनजान हो जाओ कि नहीं हम तो तुम्हें जानते नहीं, हम तो अब तुमसे तभी बात करेंगे जब हमारा तुमसे कोई मतलब होगा। अगर ऐसी दोस्ती रखोगे तो ऑब्वियसली आप मतलबी ही कहलाओगे और लोग आपके काम भी नहीं आएंगे।
तो ना तो एक्सट्रीम में दोस्ती करनी है और ना एक्सट्रीम में किसी को इग्नोर करना है। सिर्फ जैसे कोई आपका फ्रेंड है, आप क्लास में जाते हो, आप देखते हो कोई लड़का है लड़की है और आप उसके साथ नॉर्मल बातें करते हो, तो आप नॉर्मल पूछ सकते हो और कैसे हो तुम, बस इससे ज़्यादा नहीं। और ये भी फॉर्मेलिटी है, इससे ज़्यादा नहीं। और वो भी तब अगर बातचीत होती है, अगर कोई आपको देखता है, आपसे बात करता है और कैसे हो आप, ठीक ठाक, बस बढ़िया, और क्या चल रहा है सब अच्छा, अपनी तरफ से कुछ बात नहीं करनी है। ये होती है समझदारी। इसमें आपने रिश्ता या दोस्ती तोड़ी भी नहीं और आप इस चीज़ को कहीं दूर तक भी नहीं लेके गए। आपको ये समझना है कि आपको फ्रेंडली होना है, आपको फ्रेंड नहीं होना। फ्रेंडली और फ्रेंड होने में फ़र्क होता है, क्योंकि अगर आप सभी से दोस्ती करते जाओगे तो दोस्ती करना निभाने के चक्कर में पढ़ाई कब करोगे। ये उम्र पढ़ने की होती है, दोस्ती करने की नहीं होती। जिस दिन स्कूल खत्म हो गया ये सभी दोस्त अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे, कोई नहीं पूछा करता। रेयरली ही होता है कि किसी स्कूल के दोस्त के साथ आपकी दोस्ती रह जाए। जब कॉलेज में जाओगे, कॉलेज की दोस्ती कॉलेज तक रहती है। लोग एक गलती करते हैं कि जब स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, सपने देखने लग जाएंगे, शादी तक के सपने देख लेंगे। अगर कोई दोस्त बनाएंगे तो ऐसे सोचने लग जाएंगे कि ये दोस्ती हम सारी जिंदगी निभाएंगे। वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस में लड़का लड़की अपने लिए पार्टनर ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन जिसको ये लोग प्यार बोलते हैं, ये सिर्फ एक अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। लोग एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं और पढ़ाई को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, और बाद में जैसे स्कूल खत्म और कॉलेज खत्म, ये भी अपने अपने रास्ते निकल लेते हैं। कुछ लोग तो क्लैरिफाई भी करना जरूरी नहीं समझते हैं और लोगों का करियर खराब हो जाता है। यहाँ पे जो मेरा टॉपिक है कि बदतमीज लोगों के साथ कैसे डील करें, तो उस टॉपिक पे मैं बस यही कहना चाहूँगा, आप किसी के साथ फालतू बात मत करो। जितनी ज़रूरी है काम से काम रखोगे तो कोई तुम्हारे साथ फालतू बात नहीं करेगा। तुम किसी, जब बातचीत हो रही है, आपको ये क्लियर पता है कि ये आदमी सही नहीं है, ये मजाक उड़ाता है, ये लोगों के साथ बदतमीजियां करता है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ तो जब आप बात करते हो तो आपको केयरफुली बात करनी है, फालतू बात ही नहीं करनी है। और अगर वो कुछ बदतमीजी बकवास करता भी है तो आपको इग्नोर करना है। आपको ऐसे बिहेव करना है जैसे आपने वो सुना ही नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, नथिंग। क्योंकि अगर आपने रिएक्ट कर दिया तो ऐसे लोग तो फालतू लोग होते हैं, इनको पढ़ाई लिखाई कुछ करनी नहीं होती है, इनको जिंदगी में सिर्फ इंजॉयमेंट करना होता है, लोगों से लड़ाई झगड़ा करके, और इनको ये लगता है कि जब एग्जाम टाइम आएगा तब पढ़ लेंगे। और एक बात मैं ये भी कहूँगा कि रिश्ता किसी से बिगाड़ना नहीं होता, मुंह की किसी से बिगाड़नी नहीं होती है, और दिल की सभी से नहीं रखी जा सकती। दिल की आप सिर्फ उससे एक या दो व्यक्तियों से ही रख सकते हैं जो कि वाकई में आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। जो व्यक्ति आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता उससे आपको बिगाड़नी नहीं है, उससे आपको बातचीत बंद नहीं करनी है, लेकिन उससे आपको बातचीत करीब करीब खत्म कर देनी है, पूरी तरीके से खत्म नहीं करनी, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी तो बात नहीं कर पाओगे, और जरूरत का कुछ नहीं पता होता कि कब किस व्यक्ति की जरूरत पड़ जाए। इसलिए रिश्ता या दोस्ती किसी से तोड़नी नहीं है, लेकिन करनी भी नहीं है। लोग क्या करते हैं, यहाँ तो पूरी तरीके से दोस्ती कर लेते हैं, बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। वो दोनों ही सिचुएशंस गलत है। यहाँ पे सिर्फ आपको लिमिट या बाउंड्री एक तय करनी है कि मुझे इससे आगे नहीं जाना। अगर मैंने हंसी मजाक किया, बातें बढ़ेंगी और ये सब एक्शन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो लड़कियाँ बहुत ही लिमिटेड बात करती हैं, लड़कों की हिम्मत नहीं होती उनके बारे में कुछ भी उल्टी सीधी बातें बोलने की। जो लड़कियाँ कुछ ज़्यादा ही ओपन हो जाती हैं, उनके बारे में ही लड़कों को मौका मिलता है। अब यहाँ पे कुछ लोग ये सोच सकते हैं इक्वालिटी, ये तो गलत बात है, ऐसे तो ये तो गलत बातें होंगी, इक्वालिटी कहाँ रहेगी। आप जो मर्जी इक्वालिटी की बात करो, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकली चलता है। प्रैक्टिकल में इक्वालिटी जो है वो मुझे तो नहीं लगता कहीं एग्जिस्ट करती है। मैं ये नहीं कहता कि लड़कियां किसी भी तरीके से लड़कों से कम या कमज़ोर हैं, लेकिन एक समाज है, समाज का जो नज़रिया है, सिर्फ हम अपनी सोच की वजह से किसी का नज़रिया नहीं बदल सकते हैं। लड़कियां भावनात्मक तौर पे थोड़ी जज्बाती होती हैं, लड़कों पे असर नहीं पड़ता इतना। लड़के भी होते हैं जज्बाती, पर लड़के इतने इमोशनल नहीं होते हैं, तो उनको समझ नहीं आता है, और उनकी ईगो काफ़ी जल्दी हर्ट हो जाती है लड़कों की। और जब लड़कों की ईगो हर्ट होती है तो उनका रिएक्शन कैसा होता है कि मैं बस बदनाम कर दूं दूसरों को, मैं मतलब वो लाउडली एक्सप्रेस करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। जो लड़कियां होती हैं वो इग्नोर कर देती हैं, वो चुप रहना शुरू कर देती हैं, वो दोस्ती तोड़ देती है। दोनों का एग्रेशन या गुस्सा दिखाने का तरीका है। लड़की चुप होकर गुस्सा दिखाती है, लड़का चीख चिल्ला के गुस्सा दिखाता है। और ऐसा भी होता है कभी कभी कि जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे लड़का लड़की में दोस्ती थी, दोस्ती में लड़की ने कुछ ऐसा कह दिया या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, लड़के की ईगो हर्ट हो गई। अब लड़के की ईगो हर्ट हो गई, अब लड़का उल्टी सीधी बातें फैला रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहा है और लोगों को गलत बातें बोल रहा है, र्यूमर्स स्प्रेड कर रहा है। उस सिचुएशन में लड़की को सुनने में आती है कि ये सब क्या बातें हैं, तो लड़की जाके उसके सामने जाके बोलती है कि तुम मेरे बारे में ये सब क्या बातें कह रहे हो, ये सब झूठी बातें हैं, तुमको ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो लड़का कहता है मुझे कुछ क्लियर ही नहीं करना है, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, और वो वही सब कुछ करता रहता है। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि उस आदमी को अभी अटेंशन और चाहिए। क्योंकि दो दोस्त हैं, अगर सपोज किसी दोस्त को कोई बात बुरी लग जाती है और वो लड़ाई झगड़ा करता है, दूसरा व्यक्ति आके उससे बात करता है, उससे पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, तो दूसरा उसको कह सकता है कि तुमने ये बात करी, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, बातें खत्म हो जाती हैं। लेकिन अगर दूसरे को लगे नहीं अभी तो इसको मुझे और झुकाना है, अभी मज़ा नहीं आया, अभी थोड़ा सा और झुके, लड़की आगे पीछे घूम रही है, नहीं प्लीज़ बताओ ना, नहीं प्लीज़ बताओ ना, लड़के को मज़ा आ रहा है क्योंकि उसको अटेंशन मिल रही है, उसकी जो ईगो है, उसके अहम को मज़ा आ रहा है, अभी वो इंजॉय करेगा। जब वो थक जाएगा, बोर हो जाएगा, चलो ठीक है यार कोई नहीं, ठीक है इट्स ओके, जो भी था कुछ ऐसी कुछ बात बोल देगा बाद में, तो लड़की को लगेगा ठीक है चलो सब नॉर्मल हो गया, दोस्त बन गए। लेकिन ये आदमी फिर से करेगा ये सब, क्योंकि ये इसकी आदत है। इसको ही बोलते हैं टॉक्सिक फ्रेंड्स, टॉक्सिक बिहेवियर, टॉक्सिसिटी। ये टॉक्सिसिटी जो भी लोग इनके संपर्क में आते हैं,
इनसे संबंध रखते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होती है बात कि ऐसे व्यक्ति को आप रिकॉग्नाइज कर लें कि ये टॉक्सिक है, और ये लोग ना केयर भी दिखाते हैं। आपको लगता है लड़कियों की समस्या ये है, इनको काफ़ी लड़कियों को, जितनी मैंने लोगों को जाना है, समझा है, मोस्टली लड़कियों को समझ नहीं आता इस बात में कि जो केयर की जाती है ये जेन्युइन है, ये प्रिटेंड किया जाता है। लड़कियों के साथ मीठी मीठी बातें कर लो, लड़कियों को ऐसा लगता है कि मेरी केयर कितनी मेरी केयर करता है। उनसे ये पूछ लो, आपने मॉर्निंग में खाना क्या खाया, मॉर्निंग में खाना खाया आपने, बस ये सब 2-4 बातें पूछ लो, और कैसे हो, और मौसम ठीक है, ये बस ये बातें कर लो। लड़कियां इसी में खुश हो जाती हैं कि अरे हमसे ये पूछ लिया कि हमारी तबीयत कैसी है, हमारी सेहत कैसी है। ये केयर नहीं होती है, ये सब बातें होती हैं। अगर कोई आपकी जेन्युइनली केयर करता है तो वो आपको इमोशनली सुनेगा, इमोशनली सपोर्ट देगा, समझेगा। वो आपको नीचा नहीं दिखाएगा कि ज़रा सी कोई बात नहीं हुई और वो आपको नीचा दिखाना शुरू कर देगा। और फिर आप उससे जब क्लैरिफाई करने जाओगे तो वो कहेगा नहीं मुझे कुछ नहीं क्लैरिफाई करना, क्यों, अभी थोड़ा और मज़ा लेना है ना मेरे को, तुम थोड़ा और झुको, मेरे को और अटेंशन दो, अभी मज़ा नहीं आया, थोड़ी और अटेंशन मिलनी चाहिए मेरे को। तो ऐसे लोगों के संपर्क में रह के, अगर आप लोग ऐसे लोगों से गाइडेंस की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि यही लोग आपकी गाइड करेंगे, यही मदद करेंगे, बस अगर इन्होंने आपकी मदद नहीं करी तो आपका करियर खराब हो जाएगा, तो समझना चाहिए आपको कि आपको अगर किसी भी तरीके की गाइडेंस चाहिए तो आसानी से मिल सकती है। लेकिन दिक्कत यह है कि माइंडसेट व्यक्ति को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास में सिर्फ 1 या 2 बच्चे नहीं होते हैं, कॉलेज में या स्कूल में बच्चे काफ़ी होते हैं, और आपको सिर्फ 1 या 2 दोस्त की जरूरत होती है, आपको सारी क्लास से दोस्ती करने की जरूरत नहीं है। और गाइडेंस की बात है, गाइडेंस तो आपको आसानी से मिल जाएगी, इंटरनेट पे गाइडेंस की कोई कमी है क्या? एक तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा जो कि ज़रूरी है समझना। जैसे आप बाहर निकलते हो तो वातावरण में कितने सारे बैक्टीरियाज और वायरस होते हैं, लेकिन क्या आप बीमार पड़ते हो? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, इस वजह से आपको फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से आप जहाँ मर्जी चले जाओ, घर में चले जाओ, बाहर चले जाओ, स्कूल कॉलेज, आपको हर जगह बदतमीज़ लोग मिलेंगे। आप बदतमीज़ लोगों से बच नहीं सकते। आप चाहे सफ़र करते हो, सफ़र में आप कहीं जाते हो तो भी रास्ते में आपको बदतमीज़ लोग मिलेंगे। तो क्या करें? अपनी इमोशनल इम्यूनिटी को आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा। आप दुनिया को नहीं चेंज कर सकते। अगर सपोज किसी के घर के बाहर की सड़क टूटी हुई है और 1-2 किलोमीटर का जो एरिया है वो टूटा हुआ है, तो क्या आप सड़क के ऊपर खर्चा करोगे? करोड़ 2 करोड़ रुपए की सड़क बनवाओगे, या एक अच्छे से जूते खरीद लोगे? जूते खरीदोगे तो वो सस्ते पड़ेंगे, सड़क बनवाओगे वो महंगी पड़ जाएगी। तो अगर सबको बदलने की कोशिश करोगे तो एक व्यक्ति ज़िंदगी में नहीं बदल पाओगे। क्योंकि मैं ये तजुर्बे से कह सकता हूँ, एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, मैंने लाइफ में बहुत कोशिश की लोगों को बदलने की। अगर मुझे लगा कि इनको बदलना चाहिए, नहीं तो इनका भविष्य बहुत ज़्यादा दुखदायक रहेगा, लेकिन किसी के कहने से कोई बदलता थोड़ी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि मेरे कहने से किसी ने अपनी ज़िंदगी बदली हो। लेकिन हम सिर्फ दूसरे को रास्ता दिखा सकते हैं, चलना उसने खुद होता है। अगर मेरे कहने से कोई बदला है तो वो सिर्फ तभी बदला है जब वो बदलना चाह रहा था, जब वो ढूंढ रहा था रास्ता, लेकिन चलने के लिए तैयार था। तो हम किसी को सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए मजबूर नहीं कर सकते, हम सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं। लेकिन जो चाहता है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना, सिर्फ वही हमारी बातें सुनेगा। अगर कोई सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए मेरी बातें सुन रहा है तो वो ज़्यादा देर तक सुनेगा ही नहीं ये बातें, क्योंकि मेरी बातें बोरिंग लगेंगी उन लोगों को जो कि एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं। ये बातें उन्हीं के लिए काम की हैं जो कि सेल्फ इंप्रूवमेंट में और साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं। तो मुझे लगता है मैंने अपनी बात को अच्छे से समझा दिया है। तो बस कुल मिला के मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको एक्सट्रीम में नहीं जाना है, ना तो आपको बहुत दोस्ती करनी है, ना बिल्कुल आपको बातचीत करना छोड़ देना। अगर कोई आपको बदतमीजी करता है तो उसको इग्नोर करो, आपको रिएक्ट ही नहीं करना, आपको रिएक्शन ही नहीं करना। अगर इज्जत तमीज से बात करता है तो आप बात करो, और लिमिटेड बात करनी है। और अगर बदतमीजी करते हो तो इग्नोर करो, छोड़ो। क्लैरिफाई भी नहीं करना, क्योंकि जब आप क्लैरिफाई करने जाओगे तब भी आपने उस व्यक्ति को इज्जत दे दी, इतनी भी क्या इज्जत देनी। और ऐसे व्यक्ति के साथ जितना मर्जी क्लैरिफाई कर लो, इन्होंने अपना बिहेवियर नहीं चेंज करना होता। और ऐसे लोगों से तो गाइडेंस लेने से भी बचना चाहिए। इन लोगों का आप देख लो कि कोई और व्यक्ति मिल जाए आपको, और ऐसे दोस्त मिल जाए जिनसे आपको वक्त पे सपोर्ट मिल जाए, जो वाकई में अच्छे हों, जो आपकी रिस्पेक्ट करें। देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझो, अगर आप खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो दूसरे नहीं करेंगे। ऐसे लोग जो आपको इज्जत नहीं देते, ऐसे लोगों से तो आप दूरी बना लो। बातचीत बिगाड़नी नहीं है, लेकिन बातचीत रखनी भी नहीं है। बस इतनी रखो जितनी कम से कम रख सकते हो, कम से कम बात करनी है। वो भी इस वजह से कि कभी ज़रूरत पड़ जाएगी तो फिर आप कुछ कह सकते हो। अगर बातचीत ही खत्म कर दोगे तो ज़रूरत के टाइम पे बात नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ बातें हैं, मैंने कोशिश की है समझाने की। और ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि एक मैंने समझा और आपको समझ में आ जाएंगी। ये इन चीज़ों को समझने में टाइम लगता है। ये कम्युनिकेशन जो चीज़ है ये इंपॉर्टेंट है, और धीरे धीरे अगर आप बातों को अपनी ज़िंदगी में ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये बातें समझ में आने लग जाएंगी। थैंक यू।